अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आप कैसे होंगे। हम देखने वाले जहाँ भी पूछ रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से हम भी खैर फरियाद। मेरी तरफ से भी प्यारी यूट्यूब फैमिली को सलाम। आज सबको सलाम हो गया मेरी तरफ से भी। और यहाँ पर कुरान पाक रखे हुए थे और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ पर बर्तन वगैरह लगे हुए थे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी, जैसा कि मैं बाहर चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस कमरे की पूरी हो रही है सफाई। और यहाँ पर जो जगह डैमेज हो चुकी थी उसे गारा लगाकर फिर से बना दिया गया है। नीचे वाली साइड पर भी गारा लगाकर, और यहाँ से जो टूटा था वो भी गारा लगाकर बना दिया, क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो बस इस दीवार को प्लस्तर कराना हमारा हो गया है कैंसिल, और एक जेब भी इजाज़त नहीं दे रही, तो इससे हमने इसलिए कैंसिल कर दिया है। अब जो गर्मियों में इंशाल्लाह इसको करवाएंगे, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बच्चे सब सोएंगे अंदर। और यहाँ सारा सामान निकाल कर रख दिया है इस कमरे का जो है ना बाहर। और इस कमरे का जो जितना भी सामान पड़ा था वो हमने इस वाले कमरे में, दूसरे जो नया कमरा बनना है उसमें शिफ्ट कर दिया है। और ये सारा इस कमरे का कचरा है। अभी उस कमरे की अच्छे से सफाई चल रही है। सफाई कंप्लीट होती है तो फिर इस सामान को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे। और ये रहा जो हमें गिफ्ट पंखा आया था, और ये रही मशीन। लेकिन मशीन पड़ी रही, मामी ने बहुत सेफ तरीके से रखी हुई थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी मशीन की जो सारी वायरिंग है वो चूहे जो होते हैं उन्होंने काट दी है। ये देखें, ये सारी वायरिंग ऊपर से चूहों ने काट दी है, तो इसे भी सेट करना है। यहाँ से भी ये वायर देखें आप लोगों के सामने है, ये भी कट कर दी है दांतों की मदद से। और भी बहुत सारा नुकसान किया है, पाइप वगैरह वो भी सारे कट कर दिए हैं। तो वो पाइप भी लगाने हैं इसे, और ये वायरिंग वगैरह भी सेट करनी है, वो फ्री होकर इंशाल्लाह करते हैं। ये पेचकस और प्लास मैंने यहीं पर रख दिया है, बस बटन वगैरह खोल लिए हैं। ये 2-3 नट खोल के इसे ऊपर उठा के ये जो 3 तारें अनप्लग हुई हैं इन्हें फ़िक्स करते हैं, यहाँ से कट के इन्हें फ़िक्स करते हैं, इस मशीन को चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मामी बहुत परेशान है इस बात को लेकर। मैंने कहा परेशान ना हो, मैं सेट कर दूंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो गारा बनाया है ये भी इस्तेमाल मैंने बना के इसे अच्छी तरह से रख दिया है। वो भी यहाँ सहन की लिपाई में काम आएगा। और इस कमरे की जो नीचे वाला फ़र्श है वो सूखने का नाम नहीं ले रहा था। बीच में सर वगैरह डालकर, काने वगैरह डालकर आग लगाई है। अब कुछ थोड़ा बहुत खुश्क हुआ है। ये देखें अंदर आपको ब्लैक ही सारी नज़र आ रही होगी। आग जलाइए पूरे फ़र्श पर, तब जाकर ये थोड़ा बहुत सूखा है। और यहाँ पर ये चेक करें, ये हमारा जो बाहर वाला किचन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। वो फाइनल लुक आपको सुबह सूखने के बाद बताएंगे, जबकि वहाँ पर बनाना है चूल्हा उस जगह पे। तो ये चूल्हा हम जब फाइनल बना लेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। अभी चलते हैं मेन जो काम हमारा अभी हो रहा है वो ये वाला काम है जी। यहाँ पर मिस्त्री साहब लगे हुए हैं और इसकी छत वगैरह भी आज डालनी है। ये लेके आया हूँ पत्तल, ये पत्तल ऊपर डालकर इसको भी बंद कर देना है। ये है जी मशीन की जगह, मशीन के लिए बना रहे हैं। मशीन बेचारी को निकाला बाहर, तो उसकी वायर जो तारें वगैरह हैं वो बिल्कुल कट हो चुकी थी। इसकी जो हाइट है हमने इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं रखी, बस नॉर्मल ही रखी है कि बस बंदा अंदर चला जाए। 7 फीट तकरीबन इसकी हाइट है कि बंदा नॉर्मली अंदर चला जाए, बस ज़्यादा इसमें तो ज़्यादा काम तो नहीं है, नहीं बस मशीन खड़ी रहेगी, चलती रहेगी। मामी का झाड़ू देखते हैं, पूछते हैं अगर मुकम्मल हो गया। मामी अगर आपका झाड़ू मुकम्मल हो गया तो आप वो कमरा विज़िट करवाएं। आप साथ चलें, किस तरह सामान की सेटिंग की है वो थोड़ा बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तारिक अली यूके की तरफ से जो हम हर जुमेरात गोश्त देते हैं इस बहन को, तो गोश्त देने के लिए आए हुए थे। ये इस बहन का कुछ किचन है, ये इनका चूल्हा है जहाँ पे बैठकर खाना वाना पकाते हैं। सर्दियों में आप यहीं पर आग जलाते हैं? जी हाँ। चलिए जी, ये आपके लिए हर जुमेरात जो गोश्त आता है वो है, पकाएं और बच्चों को खिलाएं अपने। और ढेर सारी दुआ कीजिएगा उन मियाँ बीवी के लिए। तारिक अली यूके और उनकी बीवी जो है ना यूके से हैं, उन्होंने ये आपको भेजा, जैसे कि हर जुमेरात भेजते हैं, तो उनके लिए हाथ उठा के दुआ कर दें। अल्लाह आमीन।
ठीक है जी, बस बच्चों को खिलाएं और उनकी सलामती और सेहत के लिए दुआ करते ढेर रहिएगा। सारी आप ही के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे और ठीक है। बच्चों के ऊपर सलामत अल्लाह पाक उनका साया रहे और अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे और इनके बच्चों की भी लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। अब अम्मा जी के पास आ गए, अम्मा जी को गोश्त देने के लिए, क्योंकि अम्मा जी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल ड्रिप लगी है ना, तो अम्मा जी का हाथ भी बिल्कुल नीला नीला सा हो गया है। ये खून क्या जम हुआ है? गया। ये बोतल लगी है ना, हाँ, ते वो खून जम गई है, जनी काला धूं ठीक है मांस। चलें जी, ये यूके से तारे कर लिए हैं उनकी तरफ से ये गोश्त, जैसा कि हर जुमेरात को आता है, तो आपने पकाना है और बच्चों को भी खिलाना है और ख़ुद भी खाना है, ठीक है। हाथ देखें, हाथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, ये अंदर से नील पड़ गए हैं सारे। सारा मुच्चा ही देख ठीक है। हाँ, क्योंकि इस अम्मी जी ये को ना डॉक्टर से बहुत चेक ज़्यादा करवाना था। मसला है। गुर्दे का भी मसला है, दिल का भी मसला है, शुगर है, ढेर बीमारियां हैं, ढेर के हेक तनी है। इसीलिए चलें, अपने बेटे तारक अली के लिए दुआ कीजिएगा और उनकी बीवी के लिए भी। सेहत देने अल्लाह भावे, अल्लाह आमीन सेहत दे सारा को, छोटा आमीन। बच्चा को मेरी दुआ है, मैं दुआ करे नहीं आने दे, मेरे की ये करे नहीं, मैं दुआ करे नहीं आना कोई। आमीन आमीन। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह बहु दे, बहु दे। आमीन आमीन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इस कमरे की लुक चेक करें, माशाल्लाह यहाँ पर सारा सामान सेट कर दिया जिस तरह पहले सेट हुआ पड़ा था, लेकिन ये पहले वाले ये जो ट्रंक वगैरह हैं वो इस साइड पर हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल भी एक ट्रंक आ गया। ये किसका है? ये तो सौदे के लिए वहाँ पे रखूंगी, क्योंकि ये सब टूट गया। अच्छा। मैंने कहा इसमें जब दाल वगैरह जैसे होती है ना, मट्टी वगैरह, यानी कि ग्रोसरी का सामान इसमें रखना है, लेकिन इसमें भी चूहे ना घुस जाएं। बस क्या करूँ, पहले भी चूहों ने ना बस बहुत हशर कर दिया। जो मेरी तबीयत उसी टाइम की ख़राब हुई है, तो अभी तक मेरी तबीयत ही ख़राब ही है, सर में दर्द, तो बस मुझे कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही। बस अभी इसकी वायरिंग वगैरह है, यानी कि बिजली वगैरह लगानी इस कमरे में बाकी है, क्योंकि बिजली सारी उखाड़ती थी, तारें वगैरह बाहर पड़ी हुई हैं अभी तक, वो भी लगानी है। और ये जो अलमारी है पहले यहाँ पर थी, अभी यहाँ पर सेट कर दी है, एक कॉर्नर में रहेगी, और बाकी ये सामान वगैरह आप लोगों के सामने ये सारा इस साइड पर सेट कर दिया है। बाकी बॉक्स वगैरह ऊपर रख दिए हैं, और जो उस कमरे में सारा ऊपर डिनर सेट का सामान लगा हुआ था वो सारा उतार कर यहाँ पर रख दिया, जो कि मेहमानों के लिए हमारे काम आता है विलेज में, जो कि माएँ अपनी बेटियों को दहेज में देती हैं। जी, ये सब मेरे दहेज वाले बर्तन हैं, तो कुछ जो दूसरे बर्तन हैं वो उधर लगाऊंगी, क्योंकि वो ना उतारने पड़े। और ये मेरे इस्तेमाल के, क्योंकि घर में कभी कुरान खानी करनी पड़ती है, कभी कुछ होता है तो खैरात वगैरह होती है, तो फिर मैं इसीलिए यहाँ पे सब इस्तेमाल वाले बर्तन लगाए और वहाँ पे लगाऊंगी दूसरे जो मतलब के उतारे नहीं। और आपने सबने बताना है कि हमारा ये कमरा हमारे लिए तो बहुत बड़ा महल है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा कमरा कैसे बना है। लेकिन अभी थोड़ा सा उजड़ा पुजड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि सब निज़ाम धर्म भरम है, घर में काम हो रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे भी सफाई वगैरह कर रही हूँ, और बाहर सब फैला हुआ है, इधर अंदर सामान रखा हुआ है। बच्चे भी अभी स्कूल से आए, तो विस्मा खाना खा रही है, महक यहाँ पर सुकून से बैठकर खाना खा रही है। जल्दी खाना खाओ जल्दी, और सबको मैंने आधा घंटा लगा लिया है अभी तक, मतलब आधी रोटी खाई है, मेरे मुंह में छाले निकले हुए ना, इस वजह से। चलें आप जल्दी जल्दी खाओ, फिर काम करवाना है। और तैयबा को भी इधर नींद आई हुई है मुझे लगता है। और सबको खाना दे दिया, और महक गई है कपड़े चेंज करने के लिए। मैं जाती हूँ उस कमरे में, जाके फिर से सफाई वगैरह को लग जाती हूँ। तो ये तैयबा बहुत शरारती हो गई है। हाँ, और ये देखिए एक दांत भी निकल आया है, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, ये रहा एक दांत, एक साइड का एक दांत निकला है। तो कोई शर्म आ गई भाई। असल उसमें नींद आई हुई है। नहीं, ये सो के उठी है। अच्छा, हाँ। चलें जी। हाँ जी, क्या है? सभी मम्मा के पास आ गया, इसमें काम करने देना है। आप पहले बड़ी मुश्किल से बात करने दो। पहले बड़ी मुश्किल से अल्लाह पाक से दुआ कर करके अल्लाह पाक ने मुझे ये मशीन दिलाई है, जो माशाल्लाह से आप ही ने दुबई से ये मुझे गिफ्ट दिया था। तो मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया,
लेकिन क्या है, मैंने कहा इसकी जगह बनवाऊंगी तो फिर ही करूंगी, बनवाऊंगी तो फिर ही वो करूंगी। इस्तेमाल करने से पहले ही खराब चूहों ने कर दी। यकीन मानो मुझे लग रहा है कि कच्चे कमरों का यही बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेन प्रॉब्लम होता है। कहीं भी गड्ढा होता है तो चूहा वहाँ पे घुस जाता है। सुकून से अब पक्का हो गया ना, अब थोड़ा बहुत जो है ना कवर रहेगा ये इस कमरे में, चूहे कम होंगे। अभी जी हो गए हैं फ्री, तो फैमिली तौर पर इसे देखते हैं, इसे चेकआउट करते हैं कि कितनी तारें जो है हमारी वो डैमेज हुई हैं। चूहों ने कितनी तारें वारदात करके डैमेज कर दी हैं। ये पहली तो ये वाला जो होता है ये क्लच सिस्टम जो कि वाटर के लिए ऑटोमेटिक होता है, तो ये वाली गेज भी उन्होंने ये देखें काट दी है, क्या हिसाब से काटी है। तो ये वाली भी सेट करनी है। अभी मामी लेके आई है पेचकस, तो इसे बनाते हैं। मामी इसके ऊपर नहीं है, ऊपर वाला नहीं है ये, ऐसे तो हाथ से नहीं फिरेगा ना, फिर नहीं फिरेगा। वो ऊपर वाला इसका होता है, वो कवर, वो उससे फिरता है। यहाँ पर धोकर रखे हुए थे बर्तन सारे, ये देखें सारे बर्तनों को जो कि इस कमरे से, पुराने वाले कमरे से उतारे हैं शेल्फ से, उसने अच्छी तरह से धो के फिर इसे लटकाना है ना अभी जी जाके लगाती हूँ। चलें फिर ले आएँ। मामी का बीपी लो है सिर्फ मशीन की वजह से, क्योंकि बहुत ही प्यारी मशीन थी, इसलिए उसे बाहर ही नहीं निकाला जब तक कि उसका मकान तैयार ना हो जाए। आज उसका मकान तो तैयार हो गया पर वो बेचारी नहीं रही, उसकी बेचारी की सारी जो वायर्स वगैरह हैं वो चूहे बीच में से जाकर खा गए। खराब है मेरे लिए, ये देखो अब चारपाई टूट गई। नहीं टूट गई है, नहीं, चार पैसा तोड़ती, अभी टूटी है। शुक्र है, शुक्र। चार पे जो ना टूट गई। मामी ने कहा कि मुझसे टूटी है, लेकिन घर से पता चला है ये कि ऑलरेडी जो है ना ये सारी टूटी पड़ी थी। बाइक साइड पर करते हैं अभी और इसे आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर बनाया जा रहा है हमारे विलेज की मशहूर फेमस रेसिपी साग। और यहाँ पर नानी अम्मा साग को काट रही हैं और यहाँ पर बड़ी खाला भी साग को यहाँ पर काट रही है। नानी अम्मा का और बड़ी खाला का यहाँ पर मुकाबला लगा हुआ है साग काटने में, और फिर बनाने में भी मुकाबला लगेगा। जी जरूर। आज नानी अम्मा जी आप अपने हाथ से बना कर खिलाएं। बिल्कुल खाए, पक्की बात है बिल्कुल जी। नानी अम्मा को मैंने मना लिया है, नानी अम्मा अपने हाथ से साग बना के खिलाने वाली है। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब को लगाया हुआ है अभी थोड़ी बहुत जो सफाई रहती है कुरान पाक की रहल की, जो कुरान पाक की जगह बनाई हुई है उसकी सेटिंग थोड़ी बहुत रहती है। और मामी ऊपर शेल्फ़ के बर्तन लगाने की कोशिश कर रही हैं। पहले नीचे कपड़ा बिछाएंगी इस तरह पूरे का पूरा, और फिर ऊपर अच्छे से बर्तन लगाती आएंगी। अभी थोड़ा सा बिछा लिया है, इस पर हम बर्तन लगा लेंगी, कपड़ा भी रुक जाएगा वहाँ पर, और फिर चारपाई को करेंगी यहाँ पर आगे, और फिर सब जो है ना पूरी शेल्फ़ पर आगे कपड़ा बिछाकर बर्तन लगा देंगी। जब लगा लेते हैं फाइनल लुक तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मामू भी मेडिसिन लेने के लिए गए थे, वो भी आ गए हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं। ले आया हूँ तो भाई मेडिसिन चेंज करके दी है या वही वाली? 2 चेंज किए हैं, बाकी वही है। अच्छा, क्या रिज़ल्ट आया? कोई टेस्ट वगैरह करवाया या ऐसे ही? टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन वही दवाई दी है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 1 माह और दवाई खाएं। 1 माह और दवाई खाओ फिर सेट हो जाओगे? नहीं, फिर दोबारा चेकअप करवाना। और खाने पीने का पूछा कुछ? खाना भी वही खाना है, मतलब हल्का चेंज नहीं करना? चेंज नहीं करना। चलें जी, वो मेडिसिन नीचे गिर गई। ये उसकी तो बड़ी सिस्टर की भी कुछ 10 दिनों के लिए नहीं थी, परसों। अच्छा, वो भी साथ में ले आए। चलें जी, ठीक हो गया। बड़ी खाला और नानी अम्मा ना वहाँ पे साग काट रही हैं। माशाल्लाह जी, मौसम का मेवा आ गया। बिल्कुल। हमारे लिए तो खैर हम नहीं खा सकते, हाँ लेकिन आप लोग तो खा सकते हैं ना। बिल्कुल। चलें, अल्लाह पाक करम करे। अभी जो मड बची हुई थी, मट्टी बची हुई थी, तो वो यहाँ पर लगा रहे हैं मिस्त्री साहब। और ये वाली दीवार, क्योंकि पीछे वाली ये वाली भी सारी ख़राब हो रही थी, तो बाकी की जो मट्टी बची है वो यहाँ पर लगा देते हैं। मिस्त्री साहब ने बोला ज़ाया नहीं होगी। हाँ चलो, ये 1 दिन ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मट्टी ज़ाया ना हो, यहाँ पर काम आ जाएगी, वरना ये भी बारिश से ख़राब होती दीवार जो है ना गिरने वाली है। और मामू आते ही गए हैं मिस्त्री साहब से गपशप लगाने के लिए। मिस्त्री साहब ने अंदर से प्लस्तर कर लिया है मकान को, लेकिन जो बाहर से भी रहता है। मामू परफॉर्मेंस देखने के लिए आया था, अंदर की परफॉर्मेंस वही है
जब गया था यहाँ पर छोड़ के गया था अंदर, तो अभी आया हूँ, अभी तो बस बाहर लटका हुआ है। चलें वो तो ठीक है, लेकिन ये जिसके लिए आप ये कमरा बनवा रहे हैं वो तो सारी ख़राब हो गई है। चूहे उसको काट गए हैं, वो तो सारे चूहे, उसको तो कहीं में लगाना पड़ेगा। मैं जब गया था ना, निकाल के रख के गया था, तब भी मेरे बस देखते ही मेरा दिल जो है ना परेशान हो गया। वो सारी ख़राब होगी, इसकी वायर वगैरह सारी टूट गई, पाइप वगैरह। हाँ बन जाएगी, अल्लाह खैर करे। लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं, कट्टी हुई बनेगी ना, फिर कटिंग लगेगी ना। कटिंग लगेगी। और मेरे बहन भाई जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी, जैसे पहले भी करते हैं, अब भी बहुत सारी दुआ करनी कि मैं जल्द और जल्दी सेहत याब हो जाए, आमीन, दवाई छूट जाए मेरी जल्दी बस। आमीन जी। अल्हम्दुलिल्लाह सामान लगाने के बाद मामी लोग थक गए हैं, बैठ गए हैं सुकून से। मामी ज़्यादा सामान की वजह से नहीं थकी, सामान लगाने की वजह से नहीं थकी, मशीन की वजह से परेशान है। सुबह को कुछ भी नहीं खाया, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। मैं मामी को 1000 बार कह चुका कि मामी बन जाएगी, मैं बना दूंगा, ना बनी तो फिर क्या होगा, ना बनी तो फिर क्या होगा, बन जाएगी। 3-4 वायर्स ख़राब हुई हैं, पाइप ख़राब हुआ है, वो निकाल कर दोबारा लगा देंगे कोई और नया। और ये जी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये सेट जो मदीने बाग से मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखने के लिए गए थे, और वहाँ से उन्होंने ये हमें भेजा था, तो वो भी मामी ने यहाँ पर लगा दिया। यूके से आए थे ना मामी? हाँ जी, यूके से या यूएसए से? मुझे यूएसए से तो पता नहीं, बस यही पता है कि यूके से आए। चले जी, यूके से आए हैं ये। यूके से हमारी एक सिस्टर हैं, वो हाज करने के लिए गई थी, तो वापसी पर उन्होंने ये गिफ्ट भी हमें भिजवा दिया था। यहाँ पर ऐसे ही बोर्ड सेट करके वाइट वगैरह अंदर जो है ना सामान शिफ्ट किया है। सामान अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदर भी सारा जो है ना शिफ्ट हो चुका है, जो सामान यहाँ पर रखना था सब रख दिया है, और बाकी बिस्तर वगैरह भी बाहर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर बनाया जा रहा है खाना रात के लिए, और कुछ सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है अभी, जो कि वाफिर मिकदार में सामान है, तो वो सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे 4 पहियाँ का हिसाब वगैरह लगाया गया है सोने के लिए। कुछ 4 पहियाँ इस कमरे में आएंगी, कुछ 4 पहियाँ इस कमरे में आएंगी, तो इस तरह हिसाब चलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ये नानी अम्मा का पंखा वगैरह खड़ा हुआ है, इसे भी ठीक करना है, ये भी रखना है, कहीं पे रख देंगे और अगले साल गर्मियों में फिर चलाएँगे। और ये है जी बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं। ये ले मामी जी, हमारे पड़ोसी ने बनाए हैं चावल, मामी भी अभी सबको खाना दे रही है, तो वो दे के गए। और यहाँ पर मामी ने आज खाने में बनाया है अंडे का सालन, अंडे को उबाल के बॉयल के, जैसे कि रेसिपी बनाती है मामी अंडे की, ये भी बहुत मज़ेदार होती है खाने में। और मामू अपनी रोटी खा के सुकून से सोए हुए हैं। अब सर्दी लगी हुई है, गए थे मोटर बाइक पर गया था ना, तो सर्दी लग गई मुझे आते ही, जिस्म में सर्दी लगी हुई है। तो बिस्तर बना लेना, ठीक से सो जाए। बनाता हूँ अभी, जो खाना खाया थोड़ा वॉक करता हूँ, सर्दी उतर जाए तो फिर दवाइयाँ खा के फिर जो है ना बिस्तर। आज ठंडी ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ये अभी तक अंदर से सूखा नहीं है, बस इमरजेंसी ज़बरदस्ती हमने ये सामान जो है ना अंदर रखा है, ताकि बच्चे जो है ना सब बीमार हो रहे थे बाहर। बगैर सूखा फर्श भी अभी तक ठीक से नहीं सूखा, बस सामान रख दिया है, क्योंकि बच्चे सब बीमार हो रहे थे, बीमार हो रहे हैं। और बारिश का बताया है, बारिश का भी बताया। और सर्दी मेरे ख्याल में अब ज़्यादा लगे, क्योंकि गीला है ना, ठंडा ज़्यादा होगा, डर भी है इसका। हाँ आज तो नहीं सोएंगे ना, आज तो अभी सेटिंग करनी है, सुबह सोएंगे इंशाल्लाह। गीला रहेगा, क्योंकि सर्दियों में तो नहीं सूखेगा पूरी मुकम्मल। पंखा चलाएंगे तो खुद ही अंदर ठर जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। मच्छर भी इंजॉय करना और ठंड भी। पंखे चलाएंगे, जहाँ पे सोएंगे वहीं पे जम जाएंगे। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहन भैया को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।